कलम वाली बाई, वाह। अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकली है, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी। मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अखबार में बहुत ताकत है, तक पलट देता है अखबार। सहमे हुए लोगों में ज्वाला भड़काकर क्रांति लाता है ये अखबार। अरे 47 से कौन सा तख्त पलटा? जो लोग गीता रामायण कुरान पढ़कर नहीं जागे, वो तुम्हारा अखबार पढ़कर कौन सी क्रांति लाएंगे? सोने दो इनको, बरसों से सोने की आदत पड़ी है उनको। सोने दो, सोने दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो सामने आ, उन बेबसों का हाथ थाम, जगाओ उन्हें। अरे जगाया तो जिंदा लोगों को जाता है, मुर्दों को नहीं। यहां है कौन जिंदा? ये रातों रात इस गांव में कौन अवतार हो गया है जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह के आदमियों पर हाथ उठाने की जुर्रत की? कोई अवतार नहीं हुआ ठाकुर। जेल से भीमा आ गया है और जेलर से यह कहकर आया है कि जेल के दरवाजे खुले रखना। भीमा बहुत जल्द दूसरा खून करके लौटेगा। और सुनो ठाकुर, आज भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर महाभारत का ऐलान करता है। चाहे जितने चक्रव्यूह बना लो, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है ठाकुर। भीमा चिल्ला मत ठाकुर। आज तक तुम बोलते रहे और हम सुनते रहे, अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। तुमने गांव वालों की जमीनों को हथियाने के लिए लोगों के अंगूठों पर काली स्याही लगाई। आज भीमा उसी जमीन के सीने पर तुम्हारे नापाक खून से लाल लकीर खींचेगा, गांव की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक। कसम है ठाकुर, कसम है कलेजा चीर देने वाली उन गंदी गालियों की जो तुमने हमें दी। कसम है बच्चों की उन आंसुओं की जो तुम्हारे जुल्मों की वजह से बहे। कसम है उन खलियानों की जिन्हें जलाकर तुमने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। ठाकुर, अब तुम्हारी चिता से आग लेकर ही भीमा इस गांव का अंधेरा दूर करेगा। पब्लिक प्लेस में तोड़फोड़, मारामारी, कानून को समझ के रखा तुम लोगों ने। यही आपका कानून है? हिम्मत है तो जाइए, पकड़ लाइए बलवंत राय को। ऐसे किडनैप कर रखा मेरे भाई को। खामखा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा ले गए। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हम पुलिस वाले। झक मारती है पुलिस। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। You bastard! On my foot, my foot! अंधेर नगरी है ये। 15 साल से जो खून मेरी मां की आंखों में आंसू बनकर रिश्ता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा। इसी हाथ से मारा था ना मेरी मां को? हा? यही हाथ उठाया था ना मेरी मां पर? हा? 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 तुम्हें तुम्हारी मां का वास्ता, आजा, रुक जाओ। मां, मां, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? मां, मैं बचपन से तेरे प्यार के लिए तरस रहा हूं मां। अब मैं जी भर के सोना चाहता हूं, जी भर के सोना चाहता हूं। हाँ, सुझा मेरे बेटे, सुझा। कितने बरसों बाद
तुम मेरे गोद में आया। अच्छा, तुम्हारा मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ जेके। क्या बकते हो? तुमने सुना नहीं कि जज साहब ने बाइज्जत मेरी रिहाई का हुक्म दे दिया है? बाइज्जत रिहाई उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम्हारा मुकदमा बेशक इस अदालत में खत्म हो गया हो, लेकिन मेरी अदालत में अभी शुरू नहीं हुआ। और तुम्हारी अदालत है कहाँ? सदर हर्जा के नशीनस्त सदरस्त। शहनशाह जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं दरबार लग जाते हैं, और ये दरबार उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम्हारे जुर्मों की किताब खोली और पढ़ी नहीं जाती। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। ऐसा ही समझो। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी, और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। कौन बोल रहा है? चिल्ला मत, और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। अबे हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे चाहने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। और अब इसी खूबसूरत आवाज में ये भी बता दो कि जूली के इस जुर्म के लिए तुमने उसकी मौत का हुक्म दिया था या नहीं दिया था? दिया था। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट रूम प्लीज। ये सब लोग कौन है, यहां क्यों आए हैं? ये वो जनता है योर ऑनर जिसके गले में 200 बरस तक एक गैर हुकूमत ने अपने नाखून काट रखे थे, और पिछले 40 बरसों से जिसका दम जेके जैसे जालिमों के पंजों में घुट रहा है, जिसे कभी इन जैसे नेताओं ने दौलत के बाजार में नीलाम कर दिया और इन जैसे अफसरों ने वैश्य बनाकर कोठे पे बैठा दिया। इस देश का क्या होगा जज साहब, जिसमें इन जैसे घटिया लोग देश के नेता बनते हैं और इन जैसे चोर शहर के कोतवाल। इस देश का कानून जो कभी बादशाह बन के तख्त पे बैठा था, जेके जैसे सौदागरों ने और इन जैसे अफसरों ने गली का भिखारी बना दिया। मैं आपसे अपील करता हूं जज साहब, एडिटर मोहम्मद सलीम का मुकदमा खोलिए और उस पर गौर कीजिए। मैं जानता हूं कि जो अखबार आपकी अदालत में पेश हुआ था उस पे इंसानी खून नहीं, किसी जानवर के लहू के धब्बे थे। बताइए रीडर साहब, जो असली अखबार था वो तुमने कहां छुपा के रखा है? बोलो, नहीं तो कल के अखबार में तुम्हारी मौत की खबर छपी होगी। मुझे माफ कर दो शहनशाह, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं।
निकालते हुए अखबार या तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के तुम्हारी जान निकाल दूं। देता हूं। कहिए। जी उस दिन जब वो मुझे मिले वो काफी परेशान थे। 2 दिन बाद उनका फोन भी आया और फोन पर भी मुझे यही... शर्मा हाय। सैटरडे की पार्टी कैसे रही? बहुत अच्छा यार। Will you listen to me, इंस्पेक्टर? आपकी कहानी मैं सुन चुका हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा इंस्पेक्टर, मैं तो एक रिपोर्ट लिखाने आया था कि आपका भाई लापता है, यही ना? मिसिंग स्क्वाड के इंचार्ज मिस्टर पाटिल है। आप अपनी रिपोर्ट उनको लिखवाइए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो आनंद। आपका काम मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्टर। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये वर्दी, ये कुर्सी आपको हमारी सुनने के लिए मिली है। आप यहाँ बैठे हैं हमारे लिए, और ये तरीका आपका हमसे बात करने का। पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सजदे सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? 150 परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेब में